फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फाइल एक्सटेंशन क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। और यह फाइल एक्सटेंशन जो है जानना इसके बारे में इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत बार हम अपनी किसी ज़रूरी फाइल को एक्सटेंशन की वजह से एक्सेस नहीं कर पाते हैं, मतलब कि इस फाइल को हम ओपन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर या मोबाइल का यूज किया होगा या यूज करते हैं तो फाइल एक्सटेंशन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या है और ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है जो कि यूज किए जाते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि ये फाइल एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल के बारे में। फाइल क्या है ये तो आपको मालूम होगा, चलिए एक बार मैं बता देती हूँ। फाइल जो है एक स्टोर डेटा का कलेक्शन होता है जिसे कि हम फाइल के नाम से पहचानते हैं। और इस स्टोर डेटा में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, पिक्चर हो सकते हैं, कोई ऑडियो हो या फिर वीडियो हो सकता है, डेटा लाइब्रेरी हो, एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी अदर डेटा का ये कलेक्शन हो सकता है जिसे हम फाइल कहते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है। एक्सटेंशन जो है, फाइल एक्सटेंशन जो है एक फाइल का पार्ट होता है जो कि आपको बताता है कि यह किस तरह की फ़ाइल है, यानी कि यह किस टाइप की फ़ाइल है। एक्सटेंशन यह बताता है। और यह फ़ाइल जो है किस सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की फ़ाइल है, ये सारी चीज़ें वो बताता है। जैसे कि .jpg जो एक्सटेंशन है यह इमेज के लिए यूज की जाती है। उसी तरह से .mp3 हो, यह म्यूजिक के लिए, सॉन्ग के लिए यूज की जाती है, ऑडियो के लिए यूज की जाती है। या फिर .mp4 हो तो ये वीडियो के लिए यूज की जाती है। तो ये जो एक्सटेंशन होती है बस इसका यही काम होता है कि यह शो करता है कि यह फ़ाइल जो है यह किस टाइप की फ़ाइल है, किस तरह की फ़ाइल है और यह किस सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी। तो ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फाइल एक्सटेंशन के बारे में डिटेल से। फाइल एक्सटेंशन एक आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं जो कंप्यूटर फाइल के एंड में फाइल टाइप्स की पहचान करने के लिए जोड़ा जाता है। तो फाइल एक्सटेंशन जो है एक आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, यानी कि उस फाइल को पहचानने का काम करते हैं कि वह किस तरह की फ़ाइल है, किस टाइप का वह फाइल है। और यह जो है कंप्यूटर फाइल के एंड में ऐड किया रहता है, जोड़ा जाता है इसे। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पर एक MP3 फाइल को कॉपी करके रखते हैं, और अगर आप उसे फिर ध्यान से देखेंगे तो उस गाने के नेम के आगे डॉट के बाद जो है MP3 लिखा होता है। तो इस .mp3 को लिखा हुआ देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो है एक ऑडियो फाइल है। या .mp4 है तो उसे आप देख के समझ जाएंगे कि ये वीडियो फाइल है। उसी तरह से इमेज के लिए .jpeg लिखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये एक इमेज की फाइल है। तो फाइल एक्सटेंशन जो है यही बताता है, जब इसे ऐड किया जाता है कंप्यूटर फाइल के एंड में तो उसे देखकर यह तुरंत आप समझ जाएंगे कि यह किस तरह की फ़ाइल है, कौन सी टाइप की यह फाइल है। जैसे कि किसी आप ये देखे होंगे जिस तरह से आप अपने नाम के पीछे अपना सरनेम यूज करते हैं, यानी कि टाइटल यूज करते हैं आप अपने नाम के पीछे। जैसे कि विकास सी हो या फिर विकास गुप्ता हो, विकास यादव हो, इसमें आप देख रहे अलग अलग सरनेम ऐड किया हुआ है। तो इस सरनेम को देखकर आप तुरंत समझ जाते हैं कि यह जो है आदमी जो है, यह पर्सन जो है किस जाति या धर्म के हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी जो है फाइल की पहचान करने के लिए अपने पीछे जो है कुछ वर्ड को ऐड करता है जिसे कि हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। और इससे जो है बड़ी ही आसानी से पता चल जाता है कि यह फाइल जो है किस तरह की फ़ाइल है और यह कौन सी फ़ाइल है और यह किस सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे ओपन होगी। ये फाइल नेम के अंत में एक डॉट सिंबल का यूज करने के बाद लिखा हुआ होता है। और आमतौर पर फाइल एक्सटेंशन 3-4 कैरेक्टर लंबा होता है। इनके साइज, आइकन, कलर भी अलग होता है जिसे फाइल एक्सटेंशन के नाम से हम जानते हैं। और ये जो है फाइल एक्सटेंशन, फाइल नेम लिखा रहता है, उसके बाद एक डॉट होता है, डॉट का सिंबल होता है, उसके बाद ही फाइल एक्सटेंशन लिखा होता है। और ये जो है कम से कम 3 या 4 कैरेक्टर का लंबा होता है। जैसे कि .mp3 हो तो डॉट के बाद MP3 3 कैरेक्टर है, तो उसी तरह से 3-4 कैरेक्टर होते हैं। और ये जो फाइल एक्सटेंशन होती है इनके जो है फाइल जो है साइज, आइकन एंड कलर भी अलग होता है और इसे ही हम फाइल एक्सटेंशन कहते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फाइल एक्सटेंशन के बारे में। ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है जो कि यूज किए जाते हैं और इन फाइल एक्सटेंशन को आपने ज़रूर देखा होगा। फर्स्ट है हमारा .doc/.docx। ये दोनों जो फाइल एक्सटेंशन होती है ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। जैसे आप वर्ड पे कुछ टाइप करो और उसे फिर आप सेव करते हैं तो आप उस फाइल नेम के लास्ट में देखिएगा कि .doc या .docx जो है इस तरह का फाइल एक्सटेंशन नेम आ जाता है। तो ये फाइल एक्सटेंशन नेम आप देखने के बाद समझ जाएंगे कि ये जो है MS वर्ड डॉक्यूमेंट का एक फाइल एक्सटेंशन होता है। सेकेंड है हमारा .xlx या .xlsx, ये जो है MS एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। थर्ड है .pptx, ये जो है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट में आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं फाइल को, तो उस फाइल नेम के लास्ट में जो है .pptx आ जाता है। तो ये जो है देख के आप समझ सकते हैं कि ये जो है पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। फोर्थ है हमारा .jpg। .jpg जो है एक इमेज का एक्सटेंशन होता है। फिफ्थ है .pdf। pdf का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ये जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता है। डिजिटल डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि जैसे कि आपके मान लीजिए कोई फ़ोटो हो, आपके सिग्नेचर हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर बैंक के पासबुक हो, तो इन जो सारे आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं इसे एक फाइल के रूप में हम डिजिटली जो है स्टोर करके रखते हैं मोबाइल में और इसे आप कहीं भी इंटरनेट के हेल्प से जो है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे हम PDF के रूप में स्टोर करके रखते हैं। सिक्स्थ है .mp3। ये जो है किसी गाना या आवाज़ का एक्सटेंशन होता है, यानी कि एक ऑडियो एक्सटेंशन होता है ये। सेवन्थ है .mp4। यह एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन फाइल होता है। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें लास्ट में .mp4 होता है, तो आप उसे देखकर समझ जाएंगे कि यह एक वीडियो फाइल की एक्सटेंशन होती है। 8 है हमारा .txt। ये जो है प्लेन टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट जिसमें कि कोई फॉर्मेटेड नहीं किया गया हो, यानी कि कोई भी उसमें स्पेशल फॉर्मेटिंग नहीं की गई होती है, जैसे कि कोई फॉन्ट्स यूज नहीं किया गया हो, फॉन्ट हो, साइज हो या फिर बोल्ड हो या फिर इटैलिक हो, ये जो है यूज नहीं की जाती है, तो उसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। 9th है हमारा .wps। माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट का ये एक्सटेंशन होता है और ये जो .wps होता है ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह ही होता है। 10th है हमारा .jsp। ये जावा सर्वर पेज का एक्सटेंशन होता है। 11th है .xstm। एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और 12th है हमारा .html। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे ऑनलाइन वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। तो और भी बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन को लिया था और आई होप आपको यह समझ आ चुका होगा। तो अभी आपने जाना कि फ़ाइल एक्सटेंशन क्या है और ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ाइल एक्सटेंशन है जो कि यूज किए जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ाइल एक्सटेंशन ज़रूरी क्यों है और अगर फ़ाइल एक्सटेंशन का यूज नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अगर किसी फाइल नेम में एक्सटेंशन नहीं होगा तो वह फाइल जो है ओपन नहीं हो सकती है, क्योंकि बिना एक्सटेंशन के ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं सकता है कि ये किस प्रोग्राम के लिए बनाए गए हैं और न ही प्रोग्राम तक यह पहुंच सकता है। अभी तक तो आपने यही समझा कि अगर हम फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं तो इस एक्सटेंशन की हेल्प से आप यह समझ पाते हैं कि वह किस तरह की फ़ाइल है, किस टाइप का फाइल है। जैसे MP3 है तो वो ऑडियो के लिए है, MP4 है तो वीडियो के लिए है। आप एक्सटेंशन देखकर समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस फाइल एक्सटेंशन का यूज नहीं किया गया तो यह फाइल जो है ओपन नहीं हो सकती है, क्योंकि इस फाइल को सपोर्ट करने का कोई भी ऐप नहीं होगा, इसलिए यह ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे या फिर आप एक्सटेंशन को डिलीट कर देते हैं। आप एक्सटेंशन फाइल नेम के बाद जो एक्सटेंशन आती है उस एक्सटेंशन को आप
डिलीट करते हैं तो अब क्या होगा कि विंडोज़ जो है ये जान ही नहीं पाएगा कि इस फाइल के साथ अब करना क्या है, क्योंकि जब आप फाइल ओपन करने की कोशिश करेंगे तो विंडोज़ आपसे पूछेगा कि इस ऐप का इसके साथ जो है किस ऐप का यूज किया जाए। और यदि आप मान लीजिए कि एक्सटेंशन के जगह पर, जैसे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपने एक फाइल नेम लिखा mypeak.jpg, ठीक है। .jpg इससे समझ रहे होंगे आप एक इमेज के एक्सटेंशन है, और उस jpg की जगह हमने चेंज कर दिया .txt, यानी कि mypeak.txt हमने अभी चेंज कर दिया। तो इसके बाद क्या होगा कि अब जो है इस फाइल पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो विंडो जो है इस नए .txt एक्सटेंशन से जो है एक न्यू ऐप में इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता है, या तो फिर आपको एक एरर मैसेज मिलता है कि इसे किस ऐप पे ओपन किया जाए। तो इसलिए जो है फाइल एक्सटेंशन जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन की हेल्प से ही हम समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है कि यह जो है किस टाइप की फ़ाइल है, या फिर ये फ़ाइल जो है किस सॉफ्टवेयर पर रन हो सकती है। जैसे कि अगर कोई गाने की फ़ाइल हो तो उसे हम VLC मीडिया प्लेयर में, या फिर वीडियो की फ़ाइल हो तो उसे भी हम VLC मीडिया प्लेयर में ओपन कर सकते हैं। तो ये जो है एक्सटेंशन की हेल्प से होता है। इसलिए फाइल एक्सटेंशन की हेल्प से कंप्यूटर किसी भी फाइल को चलाने के लिए पता लगाता है कि ये फाइल जो है कौन से सॉफ्टवेयर के साथ चलेगी। जैसे कि अगर कोई गाने की फ़ाइल है तो VLC पे, या अगर कोई फ़ोटो है, कोई इमेज है तो उसे आप इमेज व्यूअर ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर में रन कर सकते हैं। जैसे कोई आप इमेज ओपन करते हैं तो उस इमेज को ओपन करने के लिए उसे क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसे वैसे ही एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसका फाइल एक्सटेंशन है, तो वो जो है इमेज व्यूअर ऐप या कोई अन्य सॉफ्टवेयर पर ओपन होती है। तो दोस्तों आज हमने आपको फाइल एक्सटेंशन क्या है और ऐसे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशन होते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया। साथ ही फाइल एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है, और अगर इस फाइल एक्सटेंशन का यूज नहीं किया जाए तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। आई होप आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अपनी कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।